साथियों उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार बहुत ही जल्दी टेट पर अपना स्टैंड क्लियर करे। सभी शिक्षक इंतजार में हैं कि कब केंद्र सरकार कहेगी कि शिक्षकों को टर्म टेट से राहत देंगे। दूसरी बड़ी बात है साथियों, राज्यों से अब उनके रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। कहाँ कहाँ किस किस राज्य में क्या स्थिति चल रही है शिक्षकों के साथ, साथियों वो आपके सामने अब आने लगी है। साथियों आज हम बात करेंगे, हमारे पास 5 बड़ी बातें हैं। और 5 बड़ी बातें कौन कौन सी हैं टेट से रिलेटेड। टेट का मानक बदलेगी सरकार। जी हाँ साथियों, कहाँ का मामला आपको बताऊंगा। उत्तराखंड सरकार का नया आदेश, क्या है आदेश वो भी बताऊंगा। तीसरी बड़ी बात है सीएम योगी का टेट पर बयान। चौथी बड़ी बात है बीजेपी राज और गैर बीजेपी राज। और 5वीं बड़ी बात है आरटी संशोधन 2017 में टेट नहीं प्रशिक्षण पर था फोकस। तो यहाँ पर साथियों आपको ये 5 बड़ी खबरें जो कि आपको बताने जा रहा हूँ, पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। इसलिए साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलेगा साथियों, देखिएगा हम सीधे सीधे चलते हैं अपनी पहली बात पर। पहली दोस्तों क्या है, शिक्षकों को राहत देने के लिए टीटी के मानक बदलेगी सरकार। यह साथियों सरकार उत्तराखंड की ये खबर है साथियों, उत्तराखंड सरकार टेट का मानक बदलेगी। लेकिन क्या मानक, आखिर कैसे मानक बदले जाएंगे, क्या होगा देखिएगा। अभी टीचर्स, काफी टीचर्स है जो बीएड नहीं है, बीटीसी नहीं है, डीएलएड नहीं है, या ऐसा कुछ उनके पास नहीं जिससे वो टेट में आवेदन कर सकें। तो यहाँ पर साथियों उत्तराखंड की सरकार, धामी सरकार, मुख्यमंत्री धामी जी हैं, अब साथियों वो राहत देने जा रहे हैं। किस मैटर में, सीधे से साथियों उत्तराखंड सरकार अब शिक्षकों के जो टेट जो एलिजिबल क्राइटेरिया में लाया जा सके, ऐसा साथियों बहुत ही जल्दी एक संशोधन किया जाएगा। क्योंकि यूपी सरकार ने साथियों एक बेस दे दिया कि अगर आप एक टीचर्स हो तो आप टेट का फॉर्म भर सकते हो। आप सिर्फ टीचर्स बेस पर टेट का फॉर्म भर सकते हो। फिलहाल सी टेट पे साथियों ऐसी कोई चीज नहीं है कि भैया हर कोई सी टेट का फॉर्म भर सकता है। देखिएगा एक न्यूज में आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड सरकार का नया आदेश आया है और न्यूज में दावा किया गया है। देखिएगा क्या है, हिंदुस्तान का दोस्तों न्यूज है ये, हिंदुस्तान पेपर का। देहरादून सरकारी बेसिक और जूनियर स्कूलों में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा कराने के लिए सरकार नियमों को सरल करने जा रही है। इसके तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी लागू होने से पहले नियुक्त सभी शिक्षक टेट में शामिल होने के लिए पात्र हो जाएंगे। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने शनिवार को इसकी पुष्टि की है। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मालूम हो वर्तमान में स्नातक और डीएलएड कर चुके अभ्यर्थी ही इसके डीएलएड के लिए पात्र, टेट के लिए पात्र होते हैं। वर्ष 2011 से पहले शिक्षकों की नियुक्ति को अर्हताएं अलग थी, यानी 2011 से पहले वो अर्हताएं सारी अलग थी। कई शिक्षक विशेष बीटीसी के जरिए भी नियुक्त हुए। इस बारे में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन का कहना प्रदेश के शिक्षकों को राहत देने के लिए नियमों में संशोधित किया जा रहा है। देखिएगा इसलिए जरूरी है टेट। सुप्रीम कोर्ट ने 1 से 8वीं कक्षा तक के सभी शिक्षकों के लिए 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करना अनिवार्य है। जो नहीं कर पाएंगे उन्हें अपात्र मान लिया जाएगा। टीटी से केवल उन शिक्षकों को राहत दी गई जिनकी सेवा 5 साल या इससे कम बची है। राज्य में करीब 24,000 शिक्षक हैं जो इस फैसले के दायरे में आ रहे हैं, यानी उत्तराखंड में करीब 24,000 टीचर्स हैं जिन पर टेट का फैसला लागू हो रहा है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर टीटी की संख्या भी बढ़ेगी। आवेदकों की संख्या के आधार पर विशेष व्यवस्था के तहत टीटी को साल में 2 से ज़्यादा भी कराया जा सकता है। देश के कुछ राज्यों ने शिक्षकों को जल्द से जल्द टीटी पास करने का मौका देने के लिए अभियानिक रूप में इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा सचिव के अनुसार इस पहलू पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। तो फिलहाल साथियों टेट तो देना पड़ेगा, ये राज्य सरकार ने कह दिया है। उत्तराखंड में साथियों सरकार नहीं मानी। चलेगा साथियों, तीसरी बड़ी बात है सीएम योगी का टेट पर बयान। देखिएगा साथियों सीएम योगी से कल कुछ संगठन मिले हैं और एमएलसी साहब मिले हैं और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं, जो मेंबर हैं इसमें, वो भी मिले हैं। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष श्री विनय कुमार तिवारी जी भी साथियों प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। श्री विनय कुमार तिवारी जी भी उपस्थित रहे। और साथियों इन्होंने कहा है टेट प्रभावित शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने दी बड़ी राहत। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है आप लोग परेशान ना हो, शिक्षक सरकार शिक्षकों के साथ है। आप लोग खामखा परेशान हो रहे हो, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे होगा सरकार किसी न किसी तरीके से शिक्षकों को राहत देगी, उस पर प्रयास करेगी किस तरीके से टीचर्स को राहत दी जा सके, ऐसा साथियों मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है। और यहाँ पर ये एमएलसी साहब जो गए हैं, आपके जो
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य श्री राज बहादुर सिंह चंदेल और एवं श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी भी थे, इनके साथ में दोनों एमएलसी हैं। तो साथियों यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है साथियों, चलेगा देखते हैं क्या होता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बीजेपी के राज्य कौन से, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन जो एनडीए का गठबंधन है वो कितने राज्यों में, देखिएगा यहाँ पर टोटल जो है वो 21 राज्यों में बीजेपी की और बीजेपी गठबंधन की सरकार है, 21 राज्यों में, यानी एनडीए की सरकार है, जिसमें साथियों 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, प्रॉपर बीजेपी की, इसमें किसी का गठबंधन नहीं है, 17 राज्यों में, और प्लस 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, केंद्र शासित, चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो इसमें सीधे सीधे केंद्र का नियम चलेगा, यानी सीटेट का नियम चलेगा, तो यहाँ पर सीटेट जरूरी है। अब साथियों गैर बीजेपी राज्यों की बात करें तो गैर बीजेपी है वो टोटल 7 हैं, तो यहाँ पर 7 राज्य जो कि कम है। अब देखिएगा साथियों सबसे बड़ी बात है, जो बीजेपी शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों की प्रॉब्लम है, भैया वो खुद से फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व जब तक भैया केंद्र सरकार आदेश नहीं देगी वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो ओबियसली साथियों कोई राज्य अपने स्वयं से निर्णय नहीं लेगा, वो निश्चित ही जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे पूछेगा किस तरीके से टीचर को लाभ दिया जाए, किस तरीके से टीचर को राहत दी जाए, वो सारी की सारी जानकारी साथियों वो ऊपर से होगी। और जैसे ही साथियों केंद्र सरकार इस पर स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर देती है तो निश्चित ही साथियों ये राज्य फौरन तैयार हो जाएंगे शिक्षकों को टेट से छूट देने के लिए। फिलहाल साथियों अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति चल रही है, कहीं के राज्य अपने अपने पत्ते खोल रहे हैं, कहीं के भैया तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी कोई जवाब नहीं दिया, तो भैया आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, इससे बढ़िया टेट की तैयारी करवाने, परीक्षा करवाने की तैयारी शुरू की जाए। तो फिलहाल साथियों अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। चलेगा तो साथियों 5वीं बड़ी बात है, एक न्यूज आई है हमारे पास, और ये है न्यूज आई है साथियों, और न्यूज में चलेगा मैं बता रहा हूँ, देखिएगा अतुल सिंह है, शासकीय शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष अतुल सिंह ने स्पष्ट किया है, क्या कहा है उन्होंने, शिक्षक हित में एक बयान दिया है। आरटी संशोधन 2017 में टेट नहीं बल्कि प्रशिक्षण पर था फोकस, तो यहाँ पर उन्होंने ये बात कही, इनका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों वो है, और प्रधानमंत्री से संशोधन निरस्त कराने की मांग करिए कि जो संशोधन आपने किया है उसको आप निरस्त कीजिएगा। यहाँ पर साफ साफ साथियों सतना ये मध्य प्रदेश का मामला है, और यहाँ पर कहा है शासकीय शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष अतुल सिंह ने कहा है कि आरटी एक्ट यानी संशोधन बिल 2017 की संसदीय बहस का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय देने पर विशेष जोर दिया गया था। उन्होंने बताया कि आरटी अधिनियम 2009 की धारा 23 के अंतर्गत शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार एनसीटी को दिया गया है। वर्ष 2010 में अधिनियम लागू होने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जिन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 31 मार्च 2015 तक का समय दिया गया था। तो यहाँ पर साथियों अतुल सिंह ने ये बात कही है, शिक्षकों के समर्थन में बात कही है, तो सीधी सी बात है वहाँ पर टेट की बात नहीं थी बल्कि प्रशिक्षण पर जोर दिया गया था साथियों, लेकिन यहाँ पर पता नहीं किस तरीके से ये टेट पर मैटर चला गया है। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।